चलिए आइए आगे देखते हैं। तो जैन को जहां हम सब समाप्त किए थे, जैन धर्म को, उससे आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म, तो उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आगे और ध्यान देते हैं। आगे ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में जो है सर्वाधिक बल जो दिया गया, जैन धर्म में जो सर्वाधिक बल जो दिया गया, वो बल दिया गया था, उसका जो है बल मुख्य रूप से मोक्ष पर, मोक्ष और मोक्ष का अर्थ होता है, मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण से छुटकारा, जन्म मरण से छुटकारा। तो याद रखिएगा, जन्म मरण से छुटकारा, तो जैन धर्म में जो सर्वाधिक बल किस पे दिया गया जी? मोक्ष पे। अब मोक्ष का अर्थ क्या होता है? जन्म मरण से छुटकारा, जन्म मरण से छुटकारा। और देखिए मोक्ष, ये जो मोक्ष था, मोक्ष में जो है सबसे बड़ा बाधक जो सबसे बड़ा बाधक माना गया, मोक्ष में सबसे बड़ा बाधक, जो सबसे बड़ा बाधक माना गया, वह बाधक था अज्ञानता, बाधक था अज्ञानता। तो जैन धर्म में जो सर्वाधिक बल दिया गया मोक्ष पे। अब मोक्ष में कहा गया कि जो सबसे बड़ा बाधक है, वह बाधक है अज्ञानता। और महावीर स्वामी जो है अज्ञानता को दूर करने के लिए, अज्ञानता को जो है दूर करने के लिए तीन नियम दिए या तीन ज्ञान दिए, जिसे ही कहा गया त्रिरत्न, उसे ही कहा गया त्रिरत्न। तो इसे जो है दूर करने के लिए त्रिरत्न दिए, त्रिरत्न दिए। अब त्रिरत्न में देखिए, त्रिरत्न में क्या क्या था? त्रिरत्न में आप देखिएगा मुख्य तौर पे तो 3 प्रकार का नियम। अगर बात किया जाए त्रिरत्न, तो त्रिरत्न में याद रखिएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। तो त्रिरत्न में जो है 3 शब्द था। सम्यक दर्शन, उसके बाद याद रखिएगा सम्यक ज्ञान, आगे याद रखिएगा सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, देखिए सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है जी? तो सम्यक दर्शन का इसका अर्थ होता है, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है, सम्यक दर्शन इसका अर्थ होता है सही विश्वास, सही विश्वास। अब ध्यान दीजिएगा, सही विश्वास, सही विश्वास है क्या? आप सब स्टूडेंट लाइफ में है, स्टूडेंट लाइफ में आप एक चीज गौर करिएगा कि आप स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी चीज
आप में जो है सम्यक विश्वास रहनी चाहिए। सम्यक विश्वास मतलब बोले तो यदि जहां हम पढ़ रहे हैं वहां से हमारी रिजल्ट हो जाएगा, यही वो आपका सम्यक विश्वास। लेकिन आप जो है इस विश्वास को ना मानकर दूगो नाव पे पैर रखिएगा। जब दूगो नाव पे पैर रखे तो ना इधर का रहिएगा ना उधर का रहिएगा, बीच में रह जाइएगा। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज है क्या? विश्वास। विश्वास भले आप सब बाद में गृहस्थ जीवन में जाइएगा, गृहस्थ जीवन में भी जाइएगा तो आप अपने पार्टनर पे सम्यक विश्वास रखिएगा, सही विश्वास रखिएगा। अगर जब ये विश्वास नहीं रहेगा तो समझिए आपके रिश्ता में क्या होगा? दरार आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ गलत फहमी हो आपको, हो सके कि कुछ आप ज्यादा सोच रहे हैं। तो इस सब को दूर करने का एक ही उपाय है, विश्वास। आप जो है अगला पे ट्रस्ट करिए, और जब ट्रस्ट करिएगा तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो यह है सम्यक विश्वास। अब आ जाए सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान इसका अर्थ होता है सही ज्ञान। सही ज्ञान, अब समझिए सही ज्ञान है क्या? अब ज्ञान का अर्थ क्या होता है जी? बताइए, तो बताइएगा ज्ञान क्या है? हाँ, ज्ञान खुद अर्थ है। और कोई बताइए। देखिए, ज्ञान का अर्थ होता है कि कोई भी चीज को सही और तार्किक विश्लेषण किए जाना ही ज्ञान है। अब मान लीजिए आपको कह दे कि बिल्डिंग गिर रहा है, आप एकदम हुर्रे भाग गए, तो वहां पे आपको ज्ञान का परिचय नहीं होगा। ज्ञान का परिचय हुआ कि बिल्डिंग गिर रही है, आप तार्किक सही सोच से सोचिएगा कि बिल्डिंग गिर रही है, किधर की मतलब पिलर क्षति हुई है, तो सब चीज को विश्लेषण करने के बाद यही क्या है? आपका सही ज्ञान। आगे आइए, तो सम्यक आचरण, सही आचरण। सही आचरण स्टूडेंट लाइफ में अगर मान लीजिए आपका अगर सबसे बड़ा बाधक माना जाए तो आचरण। आचरण जो है सबसे बड़ी चीज माना जाता है। अगर आचरण नहीं है तो मान लीजिए आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। आचरण नहीं है तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है, सेम आप पशु के समान हैं। तो आचरण कहते हैं ना कि इसको देख के लगता है कि लफुआ है, ऐसा लगता होगा, समझे? काम ऐसा करेगा। अब मान लीजिए जा रहा है, आप कोई बगल से गुजर गया, चल गया, अब तैयो पीछे एकदम घूम के देखेगा, अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये आचरण है जी, कहीं ना कहीं आपका गलत आचरण है, समझे? अब मान लीजिए कोई जा रहा है, अब मार दे, 2 बार सीटी मार दिए, ये आपका सही आचरण है? सही आचरण नहीं है। बाइक से जा रहे हैं, फिर वो देखे मार दे 2 बार एकदम भो भो, तो क्या आपका सही आचरण माना जाएगा? नहीं माना जाएगा सही आचरण। आप तो वहां बजा के निकल गए, लेकिन अगला इंसान आपका पूरा जेनेटिक्स को खोद देता होगा। भले आप नहीं सुनते लेकिन मने मन, समझे, एकदम सबको याद कर लेता होगा, पूरा खानदान को याद कर देता होगा। तो ये कहीं ना कहीं सही आचरण नहीं होती है। विद्या ज्ञान का अर्थ है क्या? कि सही आचरण होनी चाहिए आपका। सही क्या? दोनों एक ही वे में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं माना जाए तो विद्यार्थी लाइफ में आपका आचरण बहुत मायने रखता है, समझे? अब जो है मान लीजिए क्लास में अगाल पे हाथ रखे हैं, हटा लो ना, तो ये क्या है? गलत आचरण है, समझे? आप भाई ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, थोड़ा रहिए डिसिप्लिन में, समझे? क्या है? यही आचरण है,
समझे? तो ये सबको कहीं ना कहीं देखा जाता है आचरण के तौर पे। तो याद रखिएगा त्रिरत्न में क्या क्या आ जाएगा जी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण ये त्रिरत्न थे। कहते थे कि मतलब जिसको अज्ञानता, अज्ञानता को दूर, अगर ये तीन चीज को फॉलो करते हैं तो अज्ञानता को दूर कर लेगा, अज्ञानता को दूर कर लेगा तो वो मोक्ष को प्राप्ति कर लेगा। अब मोक्ष प्राप्ति मतलब जन्म मरण से छुटकारा मिल गया, मतलब समझिए आप एकदम पूरा आजाद हो गए, क्योंकि यह पृथ्वी पर जन्म लेना ही कहीं ना कहीं आपका दुर्भाग्य है। और इस आत्मा को इतना तड़पाइए, इतना तड़पाइए, इतना तड़पाइए कि अगला जन्म में जन्म लेने के लिए तैयार न हो, तुरंत थक जाए ना हम न जाएंगे पृथ्वी पे। तो यह विधि था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, याद रखिएगा कि मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति का जो है सबसे अच्छा विधि, मोक्ष प्राप्ति का जो है, मोक्ष प्राप्ति का सबसे सबसे महत्वपूर्ण विधि, महत्वपूर्ण विधि, महत्वपूर्ण विधि, जो सबसे महत्वपूर्ण विधि था वो था संलेखना। क्या था जी? संलेखना। वो विधि था संलेखना। एक मिनट, एक मिनट। संलेखना हो गया, हो गया। चलिए संलेखना, अब देखिए पूरा ठीक है। अब संलेखना देखिए, संलेखना क्या था? संलेखना मतलब क्या है? यह एक तरह से उपासना विधि था। क्या था? उपासना विधि। बोला जाए तो यह क्या था जी? उपासना विधि। उपवास, उपवास, उपवास विधि, उपवास विधि। इसमें जो है क्या था कि अगर आप मोक्ष प्राप्ति, मतलब आप मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप क्या करिए? संलेखना विधि को अपनाइए। सबसे महत्वपूर्ण था संलेखना विधि। अब इसमें क्या होता था? आप एकदम खा पी के भर पेट आप बैठ जाइए, समझे? मान लीजिए कि आपका आपका सबसे फेवरेट भोजन क्या है? हाँ, मतलब आपको अगर कहीं जाए तो बोले कि आपको क्या फेवरेट भोजन चाहिए, तो आप क्या क्या, क्या मांगिएगा? चावल दाल। चलिए अब मान लीजिए चावल दाल खा लिए और चावल दाल खा के एकदम जो है पूरा टंच हो गए। अब आप हैं क्या? जैन धर्म में। किसमें? जैन धर्म में। अब आपको जो है संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्यागना है। अब आप एकदम तपस्या पे बैठ गए, समझे? आपके सामने एकदम इंडिया गेट वाला चावल एक एक कौड़ी वाला रख दिया, समझे? रही का दाल रख दिया, एकदम ढार रहा है, लेकिन फिर भी आपके मुंह से एकदम पानी चू रहा है, लेकिन आप खा नहीं रहे हैं। आप एकदम तपस्या में लगे हैं, उपवास में लगे हैं, और इसे करते करते आप अपने शरीर को त्याग दिए। यही क्या था जी? संलेखना विधि। क्या था? संलेखना विधि। क्या था? संलेखना विधि। आगे आइए, इस जैन धर्म में जो है, जैन धर्म में मृत्यु, मृत्यु शब्द के लिए निर्वाण, निर्वाण, मृत्यु के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कह सकते हैं कि जैन धर्म में, जैन धर्म में मृत्यु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया जी? निर्वाण। किसका? निर्वाण। निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए? मृत्यु के लिए। क्लियर? अब आ गया ये, रोकिए तो वीडियो 2 मिनट। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए 2-4 वो किताब सबका नाम याद रखिएगा। देखिए कुछ किताब का नाम याद रखिएगा। एक किताब का नाम याद रखिएगा,
भगवती सूत्र। भगवती सूत्र का नाम सुने हैं जी? जैन धर्म का एक पुस्तक था भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र में जो है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है। 16 महान जनपद की चर्चा किसमें किया गया जी? भगवती सूत्र में। किसमें? भगवती सूत्र में। आगे किताब और याद रखिएगा आप, 14 ना एक किताब और आप याद रखिएगा, भगवती सूत्र हो गया, और एक जो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय देखने को मिलेगा, तो उसमें भी 16 महाजनपद की चर्चा है। लेकिन याद रखिएगा कि वह जो है वो पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखिए, आगे याद रखिएगा 14 पूर्वा। 14 पूर्वा, 14 पूर्वा, इसमें जो है महावीर स्वामी के द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए उपदेश, उपदेश को जो है संकलन करके रखा गया है। उपदेश को संकलन करके रखा गया है। आगे याद रखिएगा, जो जैन धर्म, जैन धर्म जो अपना आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण किया, जैन धर्म जो आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा जो ग्रहण किया, शिक्षा जो ग्रहण किया, यह किससे किया था? तो याद रखिएगा संख्या, क्या चीज? संख्या दर्शन। संख्या दर्शन, संख्या दर्शन। बताइए तो संख्या दर्शन के बारे में पढ़ा दिए हैं। संख्या दर्शन का मतलब कौन इसका मतलब प्रवर्तक था जी? बताइए। सब साफ, भरत मुनि था। चलिए रिकॉर्डिंग के बाद मिलते हैं, कभी बाद में मिलते हैं। कपिल मुनि। चलिए आगे ये, अब आगे ध्यान दीजिए, आप कुछ कुछ याद रखिएगा। देखिए तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जो है एगो सीतन वांसल, क्या याद रखिएगा? सीतन वांसल, सीतन वांसल, याद रखिएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के, तमिलनाडु के पुट्टू कोट्टई, पुट्टू कोट्टई, पुट्टू कोट्टई जिला में एक जगह है, मतलब मतलब तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टई में एक गुफा, गुफा का नाम है सीतन वांसल, सीतन वांसल गुफा। यह गुफा किससे संबंधित है जी? तो जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म से। आगे याद रखिएगा, एक याद रखिएगा शत्रुंजय के पहाड़ी, शत्रुंजय के पहाड़ी, यह जो है गुजरात, गुजरात, गुजरात के काठिया, गुजरात के काठियावाड़ी में जो है एक पहाड़ी है, मतलब पहाड़ी है, तो याद रखिएगा शत्रुंजय की पहाड़ी। शत्रुंजय, शत्रुंजय की पहाड़ी, यहां पे जो है बहुत बड़ा, शत्रुंजय के पहाड़ी में जो है बहुत बड़ा एक जैन मंदिर है, बहुत बड़ा एक जैन मंदिर है, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे बात करें तो आगे याद रखिएगा आप, यह हो गया मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश में एक जगह है, मध्य प्रदेश की एक जगह है, जगह का नाम याद रखिएगा, खजुराहो। मध्य प्रदेश की एक जगह है खजुराहो, और खजुराहो में जो है जैन मंदिर का निर्माण किया था चंदेल शासक। कौन किया था? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो है जैन मंदिर, और इसका निर्माण कौन किया था जी? चंदेल शासक। तो कौन किया था इसका? चंदेल शासक। क्लियर? अब आगे आ जाइए, आगे याद रखिएगा, कर्नाटक के जो है श्रवण बेलगोला में जो है गोमतेश्वर, तो श्रवण बेलगोला में याद रखिएगा, गोमतेश्वर की मंदिर, और इसका जो निर्माण करने का काम किया था, वह निर्माण करने का काम किया था चामुंड। कौन किया था जी? चामुंड, याद रखिएगा, चामुंड राज। और यहां पे जो है भगवान बाहुबली की मूर्ति है, कहां पे? गोमतेश्वर मंदिर में देखने को मिलेगी। अब आगे की बात करें तो आगे याद रखिएगा, राजस्थान के माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर एक मंदिर का निर्माण, और मंदिर का नाम है दिलवारा का जैन मंदिर। ये माउंट आबू पर्वत पे एक मंदिर है, और इस मंदिर का जो है निर्माण, इस मंदिर का क्या नाम है जी? दिलवारा के जैन मंदिर। और इसका निर्माण, इसका जो निर्माण हुआ था, इसका निर्माण किए थे, याद रखिएगा, बीमल शाह। इसीलिए कई बार होता है कि इस मंदिर को जो है ना बीमल शाही मंदिर भी कहते हैं, समझे? बीमल शाही भी कहते हैं किस मंदिर को? इस मंदिर को। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब देखिए, लगभग जो है जैन का टोटल चीज निकल गया, कुछ एक दो पॉइंट बचा, एगो याद रखिएगा, जैन धर्म को जो लोकप्रिय बनाया, 4 वरो मतलब 4 में याद रखिएगा, देखिए, अन्न, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, ये जो है लोकप्रिय बनाने का काम किसे किया जी? जैन धर्म को। तो याद रखिएगा कि जैन धर्म को जो लोकप्रिय बनाया, जैन धर्म को लोकप्रिय बनाया, कितने वरों जी? 4 वरों। अब 4 वरों में क्या क्या था वो देख लीजिए। सबसे पहले 1 में क्या कहिएगा? अन्न। 2 में कहिएगा आवास। उसके बाद कहिएगा शिक्षा एवं चिकित्सा। वेरी गुड। 4 नंबर में याद रखिएगा चिकित्सा।
चिकित्सा, क्या चिकित्सा, क्या याद रखेगा? हाँ, हॉस्पिटल या कोई भी आप कहीं भी ट्रीटमेंट लीजिए, मतलब ये जो है ना बोला 4 गो चीज पे जो ज्यादा बल दिया गया, समझे? एक और याद रखिएगा, क्या? चलिए इतना चीज हो गया, लगभग ज्ञान का सब चीज निकल गया, समझे? कुछ कुछ पॉइंट है तो वो लिखवाएंगे, लेकिन पहले जो है ये आपका पूरा जैन एक तरह से कंप्लीट हो गया। तो जैन आप सबका पूरा कंप्लीट हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो बौद्ध धर्म में, तब तक के लिए धन्यवाद।